अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, ईजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम सीखेंगे 10वीं जमात के मैथ फर्स्ट के सबक नंबर 4 माशी मनसूबाबंदी यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, जहां इस वीडियो में हम सीखेंगे मश्की सेट 4.3 के सवालात। तो 4.3 के सवालात हल करने से पहले हमें समझना है कि शेयर्स किसे कहते हैं, शेयर मार्केट किसे कहते हैं, शेयर होल्डर किसे कहते हैं, BSE, NSE ये सब क्या है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अजीज़ तलबा व तालिबात, फ़र्द अपनी दुकान का मालिक होता है, यानी वो जो दुकान है उस फ़र्द की मिल्कियत में है। कुछ दुकानें या कुछ बिज़नेस ऐसे होते हैं जहां 2 या 4 लोग मिलकर पैसा लगाते हैं और वो बिज़नेस या दुकान शुरू करते हैं। आम ज़बान में हम उन्हें पार्टनर्स कहते हैं। मगर उन लोगों को अगर कोई बड़ा बिज़नेस या बड़ी दुकान या बड़ी कंपनी शुरू करना है तो उसके लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में कारखाना या कंपनी खोलने के लिए जो ख्वाहिशमंद हजरात होते हैं वो अपने कंपनी को रजिस्टर करते हैं भारतीय कानून 1956 के तहत। जो शख्स कंपनी खोलते हैं या कारखाना खोलते हैं या उसे रजिस्टर करते हैं, ऐसे शख्स को अयानतदार यानी प्रोमोटर कहा जाता है। ये प्रोमोटर बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं और एक कंपनी की या कारखाने की बुनियाद डालते हैं, और इस तरह की कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कहते हैं। कंपनी शुरू करने के लिए जितनी रकम की ज़रूरत होती है उसे सरमाया यानी कि कैपिटल कहते हैं, और इस सरमाए के छोटे छोटे मसावी हिस्से किए जाते हैं। 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 100 रुपये, 10 रुपये, कितने भी हो सकते हैं। तो ये जो छोटे छोटे हिस्से हैं इन्हें शेयर्स कहा जाता है। शेयर होल्डर्स वो लोग होते हैं जो अपना पैसा कंपनी में लगाए जाते हैं, जिसकी एवज में उन्हें शेयर्स मिलते हैं, जो कि एक सर्टिफिकेट की तरह भी हो सकते हैं जिस पर उस शेयर की छपी हुई कीमत भी होती है। स्टॉक एक्सचेंज ऐसी जगह होती है जहां शेयर्स की खरीद व फरोख्त की जाती है। ये एक तरह का बाजार भी है। इसे इक्विटी मार्केट, कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट भी कहा जाता है। दर्शनी कीमत यानी कि फेस वैल्यू, एक शेयर पर उसकी जो छपी हुई कीमत होती है उसे उस शेयर की दर्शनी कीमत कही जाती है। बाज़ार भाव यानी कि उस वक्त उस शेयर की बाज़ार में कीमत कितनी है तो उसे बाज़ार भाव कहा जाता है, यानी मार्केट वैल्यू। इसे MV से जाहिर करते हैं और दर्शनी कीमत को FV से जाहिर किया जाता है। अगर किसी कंपनी के शेयर का भाव ज़्यादा है तो इस तरह के सिंबल्स देके उसे दर्शाया जाता है कि ये कंपनी के भाव ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और अगर कोई कंपनी नुकसान में है या उसके भाव जो है कम हो रहे हैं तो उसे इस तरह का सिंबल दे के बताया जाता है कि इस कंपनी के जो रेट है वो मार्केट में कम है, इसके लिए इसे इस तरह का सिंबल दे के बताया जाता है। अक्सर आपने टीवी में इस तरह के सिंबल्स देखे होंगे जहाँ पर कंपनी के उतार या चढ़ाव को बताया जाता है। मुनाफा यानी कि डिविडेंड, एक कंपनी एक मालियाती साल में जितना मुनाफा कमाती है वो मुनाफा बराबर हिस्सों में तकसीम करके उनके शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई कंपनी ने 1 लाख रुपए मुनाफा कमाया है और उसके 10 शेयर होल्डर है तो उन 10 लोगों में वो इक्वली 1 लाख रुपए की रकम तकसीम की जाएंगी और उन्हें उसे मुनाफा या डिविडेंड कहते हैं। शेयर होल्डर्स को मिलने वाला मुनाफा तमाम ही शेयर होल्डर में बराबर तकसीम किया जाता है। उन्हें मुनाफे का हिस्सा यानी पार्ट ऑफ डिविडेंड भी कहा जाता है। कंपनी की अच्छी कारकर्दगी होती है, इससे कंपनी की जायदाद में इजाफा होते रहता है और इसी के एवज में शेयर होल्डर्स को मुनाफा मिलते जाता है। मुंबई में मुंबई शेयर बाज़ार यानी कि BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इस तरह के 2 शेयर मार्केट है जहां पर शेयर्स की खरीद और फरोख्त लेन देन होती रहती है। BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे कदीम शेयर मार्केट है। NSE नेशनल शेयर बाज़ार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शेयर मार्केट है। शेयर बाज़ार समझने के लिए सेंसेक्स और निफ्टी इस तरह के 2 इंडेक्स समझना बहुत ज़रूरी है। सेंसेक्स का मतलब होता है सेंसिटिव इंडेक्स यानी कि सेंसेक्स। 1 जनवरी 1986 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने सेंसेक्स देने की इब्तिदा की थी। सबसे ज़्यादा सरमाया वाली मशहूर कायम 30 कंपनियों का बाज़ार भाव चढ़ उतार के मुताबिक सेंसेक्स तय किया जाता है। निफ्टी, जैसा इस लफ्ज़ से जाहिर है, ये 2 अल्फाज से बना है। निफ्टी यानी कि NSE+50। निफ्टी NSE में सबसे ज़्यादा बेहतरीन कारकर्दगी करने वाली 50 कंपनियों से तय किया जाता है। अब हम समझते हैं दर्शनी कीमत और बाज़ार भाव में मवाजना। अगर दर्शनी कीमत बाज़ार भाव से कम है, यानी छपी हुई कीमत मिसाल के तौर पर 100 रुपये है और बाज़ार भाव 150 रुपये है,
तो हम ये कहते हैं कि शेयर की ज़ायद कीमत पर है, यानी शेयर इज़ एट प्रीमियम, यानी मुनाफे में है। 100 रुपये का शेयर है और बाज़ार में उसकी कीमत 150 रुपये है, यानी शेयर मुनाफे में है। अगर शेयर की कीमत और बाज़ार की कीमत बराबर है, यानी मिसाल के तौर पर शेयर की कीमत 100 रुपये है और बाज़ार भाव भी 100 रुपये है, तो हम ये कहते हैं कि शेयर इज़ एट पार है, शेयर हम कीमत पर है। और अगर शेयर की दर्शनी कीमत ज़्यादा है और बाज़ार भाव उसका कम है, तो हम ये कहते हैं कि शेयर कम कीमत पर है, यानी शेयर तखफीफी कीमत पर है, यानी शेयर डिस्काउंट पर है, शेयर इज़ एट डिस्काउंट, यानी यहाँ पर घाटा है, यानी नुकसान है। शेयर की जो छपी हुई कीमत थी उससे वो शेयर मार्केट वैल्यू में, यानी जो उसकी बाज़ार भाव है, मार्केट जो वैल्यू है वो उसकी कम है, तो शेयर इज़ एट डिस्काउंट पर, यानी वो डिस्काउंट पर है, यानी उसकी कम कीमत पर शेयर हमें पास में अवेलेबल है। तो बड़ा ही आसान ये था, शॉर्ट में समझ लिए कि दर्शनी कीमत से अगर बाज़ार भाव ज़्यादा है तो शेयर ज़ायद कीमत पर है, अगर बराबर है तो हम कीमत पर है, और अगर कम है तो कम कीमत पर है। कुल सरमाया, यानी शेयर की ख़रीदी के लिए कुल रकम, यानी जो सरमाया हमें लगाया जाता है वो हमें मालूम होता है। कुल सरमाया बराबर होता है शेयर की तादाद ज़रब एक शेयर का बाज़ार भाव। इस बिना पर हम कुल सरमाया पता करते हैं। शेयर पर वापसी की शरह, मिसाल के तौर पर हमने एक शेयर 100 रुपये का ख़रीदा था और उसे बेच रहे हम 125 रुपये का, तो हमें जो 25 रुपये यानी कि 25% मुनाफा हुआ है वो उसका रेट है। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ कंपनी में मुख्तलिफ़ प्रॉफिट के रेट होते हैं, कभी कभी वो नुकसान भी हो सकता है। तो शेयर की जो वापसी की जो शरह यानी वापसी का जो रेट है वो उस पर डिपेंड करता है कि 100 रुपये की मिसाल के तौर पर हमने शेयर लिया है और अगर वो 125 रुपये में उसकी बाज़ार वैल्यू है तो हमें उस पर 25% मुनाफा हो रहा है। या फिर अगर उसकी बाज़ार कीमत 75 रुपये है तो हमें समझ लेना है कि 25% हमें नुकसान हो रहा है, यानी उस पर घाटा हो रहा है। तो 25% जो है वो उसकी मुनाफे की या नुकसान की शरह है। अगर उस पर हमने इस मिसाल के ज़रिए 100 रुपये पर 100 रुपये और 100 रुपये पर 75 रुपये इस तरह की कीमत अगर हम लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि 25% मुनाफा हुआ है अगर वो 100 रुपये में बिकता है, और अगर वो 75 रुपये में बिकता है तो हमें 25% नुकसान हुआ। तो इस तरह से शेयर की वापसी की शर्त तय की जाती है। मिसाल के तौर पर यहाँ में एक टेबल दिया गया है जिसमें हमें दर्शनी कीमत दी गई है, कीमत की किस्म दी गई है और बाज़ार भाव दिया गया है। पहली मिसाल में दर्शनी कीमत 10 रुपये है और कीमत की किस्म ज़ायद कीमत पर हो रहा है, तो बाज़ार भाव 10 + 7 यानी 17 रुपये हो जाएगा। अगर दर्शनी कीमत 25 रुपये है और बाज़ार भाव 16 रुपये है, मतलब कम कीमत पर, यानी 25 में से 16 माइनस करें तो 9 रुपये, तो यानी कम कीमत पर 9 रुपये उसकी कीमत की किस्म हो जाएंगी। साथ ही साथ तीसरी मिसाल में हमें दिया गया है कि बाज़ार भाव 5 रुपये है और कीमत की किस्म हम कीमत है, तो दर्शनी कीमत भी 5 रुपये रहेंगी। तो इस तरह से हमें एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें हमने दर्शनी कीमत, बाज़ार भाव और कीमत की किस्म, इस तरह की एक्टिविटी हमें सॉल्व करना है। तो इन्हीं सब मालूमात का इस्तेमाल करके हम मशक़ी सेट 4.3 के सवालात हल करेंगे। तो यहाँ हमें मशक़ी सेट 4.3 का पहला सवाल दिया गया है। झैल में दी हुई जदूल के मुनासिब अदद लिखकर मुकम्मल कीजिए। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक जदूल दिया गया है जिसमें दर्शनी कीमत, कीमत की किस्म और बाज़ार भाव दिया गया है। दर्शनी कीमत पहली मिसाल में 100 रुपये है, कीमत की किस्म हम कीमत है, तो बाज़ार भाव भी जाहिर सी बात है 100 रुपये रहेगा। अगर बाज़ार भाव दूसरी मिसाल में हमें 575 रुपये दिया गया है और 500 रुपये ज़ायद कीमत है, तो 575 में से हम 500 माइनस कर देंगे तो दर्शनी कीमत जो थी वो सिर्फ 75 रुपये थी और 500 रुपये ज़ायद कीमत के तौर पर हमें मिल रहे हैं, तो बाज़ार भाव उसका हो गया है 575 रुपये। साथ ही साथ दर्शनी कीमत हमें यहाँ पर दी गई है 10 रुपये और बाज़ार भाव उसका 5 रुपये है, मतलब हमें कम कीमत 5 रुपये मिल रही है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कम कीमत 5 रुपये। तो इस तरह से ये एक्टिविटी थी। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। सवाल नंबर 2, बाज़ार भाव 80 रुपये था जब अमूल ने 100 रुपये दर्शनी कीमत के 50 शेयर्स खरीदे। इस साल कंपनी ने 20% मुनाफा दिया, तो सरमायाकारी पर वापस मिलने वाली रकम की शरह मालूम कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि उसे मुनाफा कितना मिला है, उसने यानी अमूल ने कितना पैसा लगाया था, और फिर उस बिना पर हम मुनाफे की शरह पता करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे है इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे शेयर की दर्शनी कीमत, यानी कि फेस वैल्यू हमारे पास में है 100 रुपये।
साथ ही साथ हमें सवाल में दिया गया है कि एक शेयर पर जो मुनाफा है वो 20% है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे एक शेयर पे मुनाफा है 20%। तो अब हम इस 20% यानी एक शेयर पर कीमत पता करेंगे मुनाफे की। तो मुनाफा बराबर 100 रुपये का 20%। तो हम यहाँ पर 20/100 ज़रब 100 यानी एक शेयर पे हमें जो मुनाफा मिल रहा है वो मिल रहा है 20 रुपये। तो इस तरीके से हम कुल 50 शेयर पर जो मुनाफा है वो पता करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख लेंगे, तो हम यहाँ पे 50 शेयर पे कुल मुनाफा पता करेंगे 50 ज़रब 20, तो हमें ये मिल जाएगा 1000 रुपये 50 शेयर पर हमें कुल मुनाफा। अब इसके बाद में हम यहाँ पर लिख लेंगे कि एक शेयर की जो बाज़ार भाव है वो कितना है। अब बाज़ार भाव हमें सवाल में दिया गया था कि 80 रुपये था। अब कुल सरमायाकारी यानी कि बाज़ार भाव 80 ज़रब इसको कर देंगे, टोटल शेयर्स की जो तादाद थी वो 50 थे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कुल सरमायाकारी बराबर 50 ज़रब 80। तो 50 को जब हम 80 से ज़रब करेंगे तो हमें मिल जाएंगे 4000 रुपये। तो कुल सरमायाकारी हो गई है 4000 रुपये। अब हमें मुनाफे पे मिलने वाली शरह अगर पता करना है तो हम मुनाफे को कुल सरमायाकारी से तकसीम कर देंगे और 100 से ज़रब कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे वापस मिलने वाली रकम की शरह बराबर कुल मुनाफा बटे कुल सरमायाकारी ज़रब 100। तो कुल मुनाफा हमें मिला था यहाँ पर 1000 रुपये, कुल सरमायाकारी हमारे पास है 4000 रुपये और इसको ज़रब कर देंगे 100 से। तो ये 3 ज़ीरो कट, ये 3 ज़ीरो कट, 100 को तकसीम करना है 4 से। तो 100 को जब हम 4 से तकसीम करेंगे तो हमें जवाब मिलेगा 25 यानी 25%। तो वापस मिलने वाली रकम की जो शरह है वो है 25%। तो जवाब में लिख लेंगे वापस मिलने वाली रकम की शरह 25%। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन था। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका हल लिख सकते हैं। सवाल नंबर 3, जोसेफ ने झैल के मुताबिक शेयर्स में सरमायाकारी की तो उसकी कुल सरमायाकारी मालूम कीजिए। कंपनी ए में दर्शनी कीमत 2 रुपये और जायद कीमत 18 रुपये वाले 200 शेयर्स, कंपनी बी में बाज़ार भाव 500 रुपये वाले 45 शेयर्स और कंपनी सी में बाज़ार भाव से 10,540 रुपये वाला 1 शेयर। तो हमें इसकी कुल सरमायाकारी पता करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे है इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे ए कंपनी का दर्शनी कीमत और जायद कीमत। तो दर्शनी कीमत हमें 2 रुपये दी गई थी और जायद कीमत 18 रुपये, यानी एक शेयर का जो बाज़ार भाव है वो इस 2 रुपये और 18 रुपये यानी दर्शनी कीमत और जायद कीमत को मिलाकर बनेगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे एक शेयर का बाज़ार भाव बराबर दर्शनी कीमत जमा जायद कीमत। तो दर्शनी कीमत हमें यहाँ पर थी 2 रुपये जमा जायद कीमत मिल रही है 18 रुपये, यानी एक शेयर का जो बाज़ार भाव है वो है 20 रुपये। अब हम कंपनी ए पर की गई सरमायाकारी पता करेंगे। तो एक शेयर का बाज़ार भाव है 20 रुपये और ऐसे 200 शेयर्स खरीदे गए हैं। तो हम इस 20 को 200 से ज़रब कर देंगे। तो कंपनी ए पर की गई सरमायाकारी रहेंगी एक शेयर का बाज़ार भाव ज़रब शेयर्स की तादाद। तो एक शेयर का बाज़ार भाव है 20 रुपये और ज़रब शेयर की तादाद है 200। तो 2 दोनों हो जाएंगे 4 और 1 2 3 ज़ीरो, यानी कि 4000 रुपये कंपनी ए पर की गई सरमायाकारी है। अब इसी तरीके से हम कंपनी बी की सरमायाकारी पता करेंगे। तो उसके मुताबिक बाज़ार भाव 500 रुपये है और शेयर की तादाद 45 रुपये है। तो हम 45 है, तो हम इस 500 को और इस 45 को आपस में ज़रब कर देंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख लेंगे कंपनी बी पर सरमायाकारी यानी बाज़ार भाव हम यहाँ डायरेक्ट लिख लेंगे 500 ज़रब 45। तो 500 को जब हम 45 से ज़रब करेंगे तो हमें मिल जाएगा 22,500 रुपये। अब हम कंपनी सी का कुल सरमायाकारी पता करेंगे। तो कंपनी सी का बाज़ार भाव है 10,540 रुपये और शेयर की तादाद है 1। तो इन दोनों को हम आपस में ज़रब कर देंगे और लिख लेंगे कि कंपनी सी पर सरमायाकारी 10,540 ज़रब 1 तो रहेगा 10,540।
तो इसी तरीके से कि ए कंपनी पर हमें मिले हैं 4000, बी कंपनी के मिल गए हैं 22,500 और सी कंपनी पे मिले हैं 10,540। तो कुल सरमायाकारी में हम तीनों को जमा कर देंगे। तो लिख लेंगे कुल सरमायाकारी बराबर 4000 जमा 22,500 जमा 10,540। तो जब हम इन तीनों को आपस में जमा करेंगे तो हमें जवाब मिल जाएगा 37,040 रुपये। तो कुल सरमायाकारी जोसेफ के जो ज़रिए की गई है वो है 37,040 रुपये। तो जवाब में हम लिख लेंगे जोसेफ की कुल सरमायाकारी बराबर 37,040 रुपये। तो स्क्रीनशॉट लेके आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 4 है, श्रीमती देशपांडे ने 20,000 रुपये सरमायाकारी करके 5 रुपये दर्शनी कीमत के शेयर 20 रुपये ज़ायद कीमत देकर ख़रीदे तो उन्हें कितने शेयर्स मिलेंगे। तो बड़ा ही आसान ये सवाल है, जहाँ पर हमें दिया गया है कि 20,000 रुपये उन्होंने सरमायाकारी की है, 5 रुपये दर्शनी कीमत के शेयर पर 20 रुपये ज़ायद कीमत देकर ख़रीदे हैं तो उन्हें कुल शेयर्स कितने मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे दर्शनी कीमत और ज़ायद कीमत। तो दर्शनी कीमत हमें 5 रुपये है और ज़ायद कीमत है 20 रुपये। तो हम बाज़ार भाव पता करेंगे, तो बाज़ार भाव में हम इन दोनों को मिला देंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख लेंगे तो बाज़ार भाव बराबर दर्शनी कीमत जमा ज़ायद कीमत। तो दर्शनी कीमत है 5 जमा 20, तो हमें मिल जाएगा बाज़ार भाव 25 रुपये। अब हमें कुल सरमायाकारी दी गई है सवाल में 20,000 रुपये। तो हम शेयर्स की तादाद पता करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख लेंगे तो शेयर की तादाद बराबर हो जाएगा कुल सरमायाकारी बटे बाज़ार भाव। तो कुल सरमायाकारी हमें दी गई है 20,000 रुपये और बाज़ार भाव है 25 रुपये। तो हम 20,000 को 25 से तकसीम कर देंगे। तो 25 8 होते हैं 200। तो यहाँ पर ये 200 कट हो जाएंगे और ये 2 0 जैसे कि वैसे, मतलब शेयर की जो तादाद है वो रहेंगी 800। तो जवाब में हम लिख लेंगे श्रीमती देशपांडे को 800 शेयर मिलेंगे। सवाल नंबर 5 है, श्री शांतिलाल ने 100 रुपये दर्शनी कीमत के 150 शेयर्स 120 रुपये बाज़ार भाव से ख़रीदे। बाद में कंपनी ने 7% डिविडेंड दिया। सरमायाकारी पर वापस मिलने वाली रकम की शरह कितनी है। तो ये हमें मालूम करना है। चलिए देखते हैं कैसे। तो ये जो सवाल है ये दूसरे सवाल के जैसा ही है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे दर्शनी कीमत। तो दर्शनी कीमत हमें 100 रुपये है। अब हम पता करेंगे कि एक शेयर्स पर मुनाफा, तो एक शेयर पर मुनाफा 100 रुपये का 7% हो जाएगा। तो 7/100 ज़रब 100। तो 100 यहाँ पर कट जाएगा, हमें मिल जाएंगे 7 रुपये। यानी एक शेयर पर मुनाफा जो आ गया है वो 7 रुपये है। तो अब हम पता करेंगे कि 150 शेयर पर कुल मुनाफा। तो हम इस 7 को 150 से ज़रब कर देंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख लेंगे 150 शेयर पर कुल मुनाफा, यानी कि 150 ज़रब 7। तो 7 0 0, 7 5 35 के 5, हाथ के आए 3, 7 1 7 और 3 10, यानी कि 1,050 रुपये 150 शेयर पर हमें कुल मुनाफा आ गया है। अब हमें बाज़ार भाव दिया गया है जो कि है 120 रुपये। बाज़ार भाव 120 रुपये। तो हम पता कर लेंगे कुल सरमायाकारी कितनी हुई है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कुल सरमायाकारी यानी कि बाज़ार भाव ज़रब शेयर्स की तादाद यानी कि 150। तो 120 को जब हम 150 से ज़रब करेंगे तो हमें जवाब मिलेगा 18,000 रुपये। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 18,000 रुपये कुल सरमायाकारी। अब वापस मिलने वाली रकम की शरह हमें अगर पता करनी है तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कुल मुनाफा बटे कुल सरमायाकारी ज़रब 100। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा कुल मुनाफा, यानी कुल मुनाफा हमें मिला था 1,050 रुपये बटे कुल सरमायाकारी थी 18,000 रुपये ज़रब 100। ये 2 0 कट हो जाएंगे। अब हम 1,050 को तकसीम करेंगे 180 से। तो हमें जवाब मिल जाएगा 5.83%।
तो वापस मिलने वाली रकम की जो शरह है वो है 5.83%। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे वापस मिलने वाली रकम की शरह 5.83%। तो स्क्रीनशॉट लेके आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 6, दर्जा झैल में से कौन सी सरमायाकारी फ़ायदेमंद है? दोनों कंपनियों के शेयर की दर्शनी कीमत मसावी है। कंपनी ए के लिए बाज़ार भाव 80 रुपये है और मुनाफा यानी कि डिविडेंड 16% है, और कंपनी बी के लिए बाज़ार भाव 120 रुपये है और मुनाफा 20% है। तो हमें ये पता करना है कि कंपनी ए की सरमायाकारी फ़ायदेमंद है या कंपनी बी की। चलिए देखते हैं कैसे इसका सवाल। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पर वो लिख लेंगे जो हमें सवाल में दिया गया है। हमें सवाल में दिया गया है कि दोनों भी कंपनियों की जो दर्शनी कीमत है, दर्शनी कीमत जिसे हम फेस वैल्यू यानी FV भी कहते हैं, वो FV कंपनी ए की और कंपनी बी की ये दोनों भी मसावी है। साथ ही साथ कंपनी ए का बाज़ार भाव यानी कि मार्केट वैल्यू, कंपनी ए की मार्केट वैल्यू जो है वो 80 रुपये है, 80 रुपये, और मार्केट वैल्यू कंपनी बी की जो है वो है 120 रुपये। साथ ही साथ मुनाफा कंपनी ए का हमें दिया गया है सवाल में 16%, और वही कंपनी बी का जो मुनाफा है वो हमें सवाल में दिया गया है 20%। तो हमें कंपनी ए और कंपनी बी की वापस मिलने वाली शरह हमें पता करेंगे तो उसके बिना पर हमें मालूम पड़ जाएगा कि वह ए कंपनी फ़ायदेमंद है या बी कंपनी में ये सरमायाकारी की गई फ़ायदेमंद है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कंपनी ए के लिए वापस मिलने वाली रकम की शरह मुनाफा बटे मार्केट वैल्यू यानी बाज़ार भाव कंपनी ए का ज़रब 100। तो मुनाफा हमें यहाँ पर दिया गया है 16% है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 16, और साथ ही साथ उसकी जो बाज़ार भाव यानी कि मार्केट वैल्यू कंपनी ए की है 80 रुपये, ज़रब कर देंगे 100 से। तो 16 से हम 80 को हटेंगे, 16 का 16, 16 पंजे 80, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 100/5। तो ये हमें मिल जाएगा 20%, यानी कंपनी ए के लिए जो वापस मिलने वाली रकम की शरह है वो है 20%। इसी तरीके से अब हम कंपनी बी के लिए पता करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे वापस मिलने वाली रकम की शरह बराबर मुनाफा बटे मार्केट वैल्यू यानी बाज़ार भाव बी कंपनी का ज़रब 100। तो बी कंपनी का जो मुनाफा हमें दिया गया था वो था 20% बटे उसकी मार्केट वैल्यू है 120, ज़रब कर देंगे 100 से। तो 20 से जब हम 120 को कट करते हैं तो हमें लगता है भाग 6 का, तो ये हो जाएंगे 100/6। अब हम 100 को जब हम 6 से तकसीम करते हैं तो हमें मिलता है 16.67%। तो यहाँ पर हमें मिल गया है कंपनी बी के लिए वापस मिलने वाली रकम की शरह है 16.67%, जो कि कम है 20 से। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 20%, चूँकि बड़े है 16.67% से। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ए में जो रकम लगाई गई थी उससे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो जवाब में हम लिख लेंगे कंपनी ए में की गई सरमायाकारी फ़ायदेमंद है। तो यही था इसका सॉल्यूशन। आप स्क्रीनशॉट्स लेके इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें, और अगर चैनल आपको सब्सक्राइब करना है तो ये जो लिंक आ रही है इस पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। तब तक देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस।